जिस राज्य में आईआईटी बनना चाहिए वहां पर एसआईटी का इस वक्त गठन हो रहा है। देखिए, मेरी बात नहीं पूरी हो पाई थी। पहली बात तो कि मैंने कहा कि इसका पर्दाफाश किसने किया। इसका पर्दाफाश समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया, ट्रस्ट के ही लोगों ने इसका पर्दाफाश किया। तो एक बात हमको बहुत गंभीरता से जानना चाहिए कि ट्रस्ट के लोगों ने ही इस चोरी को पकड़ी। एक दूसरी बात, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साधु संतों के लिए पूरा से घोर राजनीतिक बयान है। साधु संतों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो रही है, जो गणना में लगे हुए कर्मचारी थे उनके खिलाफ एसआईटी बैठी हुई है। जो लोग इस चोरी में सम्मिलित थे उनके खिलाफ है। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, निराधार है और वो बेतुका बयान है। वो सिर्फ राजनीति को साधने के लिए दे आए हैं। दूसरी बात देखिए जरा, उनका एक तरफ वो चाहते थे, पहला दिन जब उन्होंने कहा, पहला दीवार कहा कि भाई इसके जांच होनी चाहिए, तो जांच तो कोई संस्था ही तो करेगी ना, कुछ लोग ही तो करेंगे, अधिकारी होंगे जो वित्तीय चीजों को जानते हैं, पुलिस के लोग इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ जब जांच बैठ गई है तब वो कहते हैं अरे साधु संतों के खिलाफ आप जांच करें। पहली बात तो साधु संतों के खिलाफ हो नहीं रहा है, तो ये कर क्यों रहे हैं? चूंकि ऐसा करने से उनको लगता है कि साधु संतों का एक समाज उनके साथ आकर के खड़ा हो जाएगा। 2027 का चुनाव भी तो है, 2027 सामने है, इसीलिए इस तरह की एक राजनीतिक पोजीशनिंग हो रही है। प्रोफेसर रागी, मैं आऊंगी आपके पास, चक्रवाणी जी। लेकिन 10 सेकंड बिल्कुल बोलिए जल्दी। हिंदू समाज ये कभी नहीं भूलेगा कि इसी समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों कर गोलियां चला करके हत्या की है। हिंदू समाज ये कभी नहीं भूलेगा कि यही कांग्रेस पार्टी थी जो गौ की रक्षा के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, हजारों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। ये हिंदू समाज कभी नहीं बोलेगा वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी। स्वामी चक्रपाणी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास। सारे पैनलिस्ट को एक एक राउंड तो हम कंप्लीट करें। चक्रपाणी जी, आप जन्मभूमि के अपील करता भी रहे हैं, इस पूरे विवाद में आपको राजनीति कितनी दिख रही है? जो बात प्रोफेसर रागी कह रहे हैं और जो बात मनोज काका कह रहे हैं, उसमें कितनी राजनीति दिख रही है? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी मंदिर में धन चढ़ता है वो देव द्रव्य कहलाता है और उसकी चोरी अत्यंत निंदनीय है। और इस जन्म क्या अगले कितने जन्म बिगड़ जाते हैं, पाप, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं वो भगवान के चरणों में अपनी गाढ़ी कमाई की, मेहनत की कमाई को ले जाके कुछ हिस्से चढ़ाते हैं ताकि मंदिर का विकास हो, मंदिर से जुड़े हुए लोगों का विकास हो, जो समाज उपयोगी में कार्य आए, हमारे धन का और धार्मिक क्षेत्र में विकास करे, जो भी वो है। और उसको कोई व्यक्तिगत चोरी करता है तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। अब रही बात, देखिए, इसका राजनीतिकरण ज़्यादा हो रहा। हमें लगता है कि जो एसआईटी बना है उसमें जो पक्षकार थे, चूंकि हम लोग खुद ही उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में भी पक्षकार थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, लखनऊ बेंच में भी पक्षकार थे। हमें लगता है कि पक्षकारों को तो ट्रस्ट में नहीं रखा गया, जो मेन पक्षकार थे निर्मोही अखाड़े के अलावा। तो हमें लगता है पक्षकारों को भी एसआईटी में रखे जाने चाहिए, जिन्होंने अपने लगा करके जमीन बेच करके इस मुकदमे को लड़ करके सर्वोच्च न्यायालय से जीतने का काम किया और आज भव्य मंदिर बना है। हमें लगता है उसमें होने चाहिए जिससे निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि इससे देखिए, जो उस चीज को समझेगा कि जो धन चुराने का जो धार्मिक नुकसान क्या होता है वो अच्छे से बल्कि करेगा। अपेक्षाकृत कानून इसमें तो राजनीति से परे इसकी जांच होनी चाहिए, आप कह रहे चक्रपाणी जी। मंदिर से धार्मिक लोगों को जी राजनीति से परे इसकी जांच होनी चाहिए, जिस तरह से ट्रस्ट को चलाया जा रहा है। मनोज काका जी, एक सवाल, क्या आपकी पार्टी, चाहे आपकी पार्टी हो या फिर ईशान की पार्टी कांग्रेस पार्टी, एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूंगी कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करें, किस तरह से ट्रस्ट चलाया जा रहा है उसके बारे में बात करें। क्या आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी हर धार्मिक ट्रस्ट की होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर चलाए, मस्जिद चलाए, गुरुद्वारा चलाए, चर्च चलाए, इसकी पैरवी आप लोग अब करेंगे?
नहीं, इसकी पैरवी सर्वदा सदैव होती रही है और इसकी मान्यता और इसकी पूरी इजाजत हमारी संवैधानिक मान्यता में है। देश में बहुत सारे ट्रस्ट हैं, वैष्णो माता ट्रस्ट है, वहाँ अमृतसर का ट्रस्ट है, बहुत सारे मंदिरों के ट्रस्ट हैं और सब में पारदर्शिता का सवाल होना चाहिए। अभी जो चक्रपाणी महाराज ने बात कही वो बिल्कुल सही कही कि लोग अपने तमाम तरह के दुश्वारी तकलीफों से काट करके कि किस तरह से धार्मिक जो कार्य है वो उत्थान हो, धर्म का उत्थान हो। तो धर्म का उत्थान क्या है? सच्चाई है, अहिंसा है, सत्य है कि किसी के चोरी का आप समर्थन करेंगे? किसी ने सवाल उठाया और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको ये पता है कि नृपेंद्र मिश्रा जो उस समय मुख्य सचिव थे, आज मंदिर निर्माण समिति के वो अध्यक्ष हैं। तो कौन गोली चलाने में शामिल था, कौन बीजेपी में जैसे ही लोग शामिल हो जाते हैं। पर इस वक्त जो मेरा सवाल है, क्या जवाबदेही अगर तय करनी है धार्मिक ट्रस्टों की, चाहे वो मंदिर चला रहे हो, मस्जिद चला रहे हो, गुरुद्वारा चला रहे हो, चर्च चला रहे हो, क्या इसकी पैरवी हर राजनीतिक पार्टी करेगी राजनीति साधने के बजाय? ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है।